इस सफ़र का अगला चैप्टर शुरू होता है बीड़ बिलिंग की पीसफुल वाइब को पीछे छोड़ते हुए निकल पड़े हम केलोंग की तरफ। पर हिमाचल के रास्ते हमेशा सीधे कहाँ जाते हैं। कई बार मंजिल बदल जाती है और वही अनएक्सपेक्टेड स्टॉप बन जाता है ट्रिप का हाईलाइट। ये पिछले साल था फ्लड से है। अच्छा तो गाइस हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। अभी हम बीड़ से निकलने वाले हैं। आगे जाके कहीं जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, तो जो भी अपडेट्स रहेंगे उसके लिए स्टे ट्यून। जय माता। हाय, मैं हूँ शताक्षी और मैं निकल चुकी हूँ एक फैमिली ट्रिप पर, जहाँ होंगे पहाड़, क्लाउड्स, थोड़ी मस्ती और हिमाचल की वो रॉ ब्यूटी जो दिल में उतर जाती है। और हमारा ऊपर सामान सेट हो गया। हमारी राइड थी एक वाइट अर्टिगा 7 सीटर, बट हम थे 6 लोग इंक्लूडिंग ड्राइवर भैया। हमने टैक्सी वैसे बीड़ बिलिंग से बोर्ड की थी, बट हम लोग वैसे पालमपुर से चले थे। सब अपनी अपनी जगह सेट कर चुके थे, बैग्स पीछे और छत पर एडजस्ट हो गए थे। मम्मी के हाथ में था स्नैक्स का डिब्बा और वाइब टिपिकल फैमिली ट्रिप वाली। मौसम काफी कूल था, हवा एकदम फ्रेश थी, क्लाउड्स आसमान में डांस कर रहे थे और मिट्टी में थी वो बारिश के बाद वाली खुशबू। कुछ लोग विंडो से सीनरी सोक कर रहे थे, कुछ गाने चूज कर रहे थे और कुछ बस खुद में ही स्माइल कर रहे थे। सबकी एक्साइटमेंट अलग अलग तरीके से दिखने लगी, लेकिन फील सेम थी। मम्मी और मासी के क्यूट थिरकते हुए हाथ, सबकी थोड़ी थोड़ी मूव्स और गाड़ी बन गई एक मूविंग डांस फ्लोर। क्या चाहिए होता है एक परफेक्ट स्टार्ट के लिए। थोड़ा आगे चले तो व्यू चेंज होने लगा। जोगिंदरनगर के ऊपर से जा रहे थे। छोटे छोटे हाउसेस एक पैटर्न में बिछे हुए थे। एक पॉइंट पे गाड़ी पोर्ट होल से उछली। लाइट झटका लगा सबको और साथ में हंसी भी आ गई। रास्ते अनप्रेडिक्टेबल थे, बट फन भी उसी में था। फिर से म्यूजिक ऑन और सबका वाइब फुल पावर में, और एक इम्प्रॉम्प्टू डांस सेशन। सब अपने कंफर्ट जोन में, नो फिल्टर, जस्ट फन। रोड के दोनों तरफ फॉरेस्ट और ऊपर क्लाउड स्लोली मूव कर रहे थे। मौसम सुपर प्लेजेंट था, कूल ब्रीज, क्लाउड्स, लेकिन नो रेन, जस्ट प्योर हिमाचल फील। और हाँ, एक और मोमेंट ऑफ मस्ती, थोड़ा गॉसिप, थोड़ी लेग पुलिंग और बैकग्राउंड में बीट चली तो फिर सब फिर से ग्रूव करने लगे। कार में सब कंफर्टेबल थे, गॉसिप्स हो रही थी, एनर्जी पूरी रोड भर गई थी। तो गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। पद्धर से आगे है कोई जगह, वहाँ पे है। तो ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, पंजाबी रसोई। एंड सारी फैमिली हमारी अंदर है। तो आप भी देख सकते हो कि कितने सुंदर व्यू है यहाँ पे, थोड़ा बादल आ गया है। एंड ये हमारी कार है अर्टिगा, और हमारा लगेज ऊपर है ताकि हम कंफर्टेबली बैठ सकें। एंड दिस इज आई गेस NH। Palu, do you want to say something about this trip? अभी तक जय माता। मौसम अभी थोड़ा सा अच्छा हो गया है। नाश्ते के बाद जैसे ही निकले, रोड ब्लॉकेज मिल गया। 4 लेन का काम चल रहा था, मशीन साइड में खड़ी थी और सड़क का एक हिस्सा थोड़ा ब्लॉक था। सब एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे और मम्मी ने बोला, ये तो हिमाचल है, यहाँ पेशेंस कंपलसरी है। और सब हंस पड़े। आगे एक छोटा मंदिर मिला। कहते हैं बारिश के कारण वह झुक गया था, पर लोगों ने मिलके उसे फिर से रेनोवेट किया। ये हिमाचल में आस्था ऐसी ही दिखती है, स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंट। फॉरेस्ट डेंस हो रहे थे और लंबे देवदार के पेड़ स्काई की तरफ सीधे जा रहे थे। माउंटेन्स और टॉल ट्रीज अब क्लोज आ रहे थे। एक मोड़ पे IIT मंडी का कैंपस दिखा। बस सोचो, इतना मॉडर्न स्ट्रक्चर ऐसे वाइल्ड माउंटेन्स के बीच। इट फेल्ट परफेक्टली आउट ऑफ प्लेस एंड येट राइट वेयर इट बिलोंग्ड। अब हम कटोला विलेज क्रॉस कर रहे थे, जहाँ एक फेमस काली माता मंदिर है। सुना है यहाँ देवी माँ उदयपुर से खुद चल के आई थी, एक सोने की बकरी के रूप में। पूरी स्टोरी आप गूगल पे चेक कर सकते हो। जगह छोटी सी थी, लेकिन एनर्जी इंटेंस थी। एक मोमेंट के लिए सब काम हो गए। ग्रीनरी अब और लश हो चुकी थी, दोनों तरफ जंगल, रास्ता नैरो हो रहा था और अंदर से लग रहा था अब नेचर और डीप होने वाला है। जैसे हम किसी जंगल ट्रेन में घुस रहे हो, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए। साइलेंस अंदर उतर रहा था।
ये वो एरिया था जहाँ पिछले साल क्लाउड बर्स्ट हुआ था। रोड पे स्कैटर्ड रॉक्स, कहीं पे कुछ ब्रोकन स्ट्रक्चर्स भी। सीनरी ब्यूटीफुल थी बट हैवी भी। आंखों के सामने दिख रहा था कि हिमाचल ने क्या क्या सहा है। ये जगह सिर्फ पिक्चर परफेक्ट नहीं थी, ये पावरफुल भी थी। ये पिछले साल फायर फ्लड से है। अच्छा। अब हम उस रोड पे थे जहां से पानी रोड के ऊपर से फ्लो कर रहा था। वन साइड डीप वैली और दूसरी साइड से रॉक्स गिर रहे थे। गाड़ी के अंदर एकदम साइलेंस था। एवरीवन वाज अलर्ट। ड्राइवर भैया का काम होना उस मोमेंट में सबसे रीएश्योरिंग चीज थी। चढ़ाई अब प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी थी। माउंटेन्स के कर्व शार्प हो गए थे और हर मोड़ पे व्यू और भी ब्रेथटेकिंग हो रहा था। टॉल पाइन ट्रीज लाइन में लगे हुए, जैसे माउंटेन ने अपना दरबार सजा रखा हो। ये स्ट्रेच ऑनेस्टली स्केरी था। एक तरफ डीप वैली और दूसरी तरफ पहाड़ की वॉल। सड़क इतनी पतली थी कि अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो बस दुआ ही काम आए। हर टर्न पे लग रहा था बस इस मोड़ के बाद लेक आ जाएगा, बट लेक तो दूर थी और हार्ट बीट्स क्लोजर। ड्राइवर भैया ने हर ट्विस्ट मास्टरफुली हैंडल किया और हम सब साइलेंटली इम्प्रेस होते गए। सीनरी वो इतनी सरियल थी कि सब टेंशन के बीच भी हम कैमरा उठाना भूल नहीं रहे थे। और तब हम देवदार फॉरेस्ट में घुस चुके थे। इतने लंबे सीधे पेड़, 90 डिग्री एंगल पे खड़े, और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को टच कर रहे हों। जंगल इतना काम था कि उस साइलेंस ने अंदर तक शांति भर दी थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, जंगल उतना शांत और काम होता जा रहा था। ये कोई नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं था, ये स्पिरिचुअल स्पेस था। अभी पराशर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और बादल जो है वो नीचे आ चुके हैं। बस कुछ ही मोड़ बाकी थे और फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए जिसका नाम ही अलग फीलिंग देता है, पराशर लेक। यहीं पे ऋषि पराशर ने तपस्या की थी और यहीं वो फ्लोटिंग आइलैंड जो हर सीजन अपनी जगह चेंज करता है।
ये जगह काफ़ी सेक्रेट फील हो रही थी और व्यूज़ लिटरल गूज़बम्प्स। पर अभी तक तो सिर्फ पार्किंग तक आए हैं, ना लेक दिखा है ना मंदिर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एक्चुअल पराशर लेक के दर्शन के साथ और रोड टू केलोंग। सी यू देयर।